नमस्कार मित्रों, सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपको एक मैथ का क्लास देते हैं। उस मैथ के क्लास में आप सभी को नंबर सिस्टम का क्लास दिया जा रहा है, जिसमें हमने आपको 4 क्लास दे दिया है। आज हम नंबर सिस्टम के 5वें क्लास में आपको बताने वाले हैं कि किसी भी घातांकी संख्याओं के मान में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। उस घातांकी संख्या के मान में इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही जीरो से पढ़ा रहा हूँ। आपको जीरो से लेकर और आपको हीरो तक पढ़ाने का प्रयास मैं करूँगा। तो आप ध्यान रखिए, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें ध्यान रखिएगा। जो लोग भी लेखपाल की तैयारी करते हो, यूपीपी की तैयारी करते हो, यूपीएसआई की तैयारी करते हो, टेट सीटेट की तैयारी करते हो, ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हो, उन सभी एग्जामों में यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप हमारे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जिसमें आपको हमने बताया था कि गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। जिसमें मैंने पहला बताया था आपको योग, फिर दूसरा घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग। इन गणितीय संक्रियाओं के आधार पर हमें क्या निकालना है। इनमें योग की संक्रिया के बाद इकाई का अंक क्या होगा, घटाने की संक्रिया के बाद इकाई का अंक क्या होगा, गुणा की संक्रिया के बाद इकाई का अंक क्या होगा। भाग से आपसे नहीं पूछा जाता है। आज जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है घातांकी संख्याओं के मान में इकाई का अंक कैसे आप ज्ञात करोगे। तो देखो, आपसे प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न आपसे बनता है ऐसे, प्रश्न आपसे बनता है कि 19 के घात, यहाँ पर प्रश्न आपका बनेगा कि 15 के घात 18 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न आपका है कि 15 के घात 18 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मैं इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ध्यान रखिए, आपसे पेपर में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इस तरह के प्रश्नों को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो हमें ये बड़ा ही कठिन लगता है। तो आइए हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो बहुत ही आसान होगा। जैसे देखिए कि 15 के घात 18 में इकाई का मान ज्ञात करना है। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि 15 के घात 18 का मान यदि हम निकालेंगे तो निकालने में बड़ा ही समय लगेगा। ये बात सत्य है कि किसी भी बड़ी से बड़ी घातांकी संख्याओं का मान निकालना बड़ा ही कठिन होता है। जैसे हम 2 के घात 4 का मान निकाल सकते हैं, लेकिन 2 के घात 625 का मान निकालना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंपटीशन एग्जाम में अगर हम बहुत ही बड़ा प्रोसेस अपनाते हैं तो कंपटीशन एग्जामों में हमें सफलताएं नहीं मिल सकती। इसलिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कंपटीशन एग्जामों में सफलता लेने के लिए हमें कुछ न कुछ आसान रास्ता, शॉर्ट ट्रिक वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, उस शॉर्ट ट्रिक वाले रास्ते को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ कुछ पॉइंट रखूँगा। जैसे यह आप जानते हैं, इसको 0 हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 4 ऐसे स्पेशल नंबर हैं। इसको हम बताते हैं आपको कि ये स्पेशल नंबर मैंने क्यों लिखा है, आपको भी बताया जाएगा। स्पेशल, ध्यान रखिए, यह आपका स्पेशल नंबर है। अब स्पेशल नंबर क्यों है यह, तो ध्यान रखिए, पहले घातांकी संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो देखिए, घातांकी संख्याओं में आधार होता है और इसका यहाँ पर घात होता है। आधार और घात, पावर और इंडेक्स होता है। तो ध्यान रखिए,
यहाँ पर आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और घात को यहाँ पर हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं कि किसी भी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर 0 आ जाए या 1 हो जाए या 5 हो जाए या 6 हो जाए, तो उस घातांकी संख्या के मान में भी इकाई का अंक वही रहेगा जो इन चारों में से रहेगा इकाई के स्थान पर। वहां घात से मतलब नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा यही है कि 15 के घात 18 में इकाई का अंक क्या होगा। आप देखो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। मैंने क्या बताया, अगर आधार में इकाई के स्थान पर 5 है तो घात से कोई मतलब नहीं है। इस पूरी संख्या के मान में भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे देखो आपका ऐसे भी हो सकता है कि 16 के घात 17 में इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर आधार में इकाई का अंक क्या है, 6 है और इन चारों नंबरों में से 6 आ गया तो घात से मतलब नहीं रहेगा, इकाई का अंक हमारा क्या होगा, यही हो जाएगा। अगर आपका यहीं पर आ जाता है कि 120 के घात 123 में इकाई का अंक, तो देखिए बहुत ही बड़ी संख्या है, इसमें इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। तो यही मेरा नियम अपनाएंगे, इन चारों में से देख लीजिए कि कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर है कि नहीं। तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर आपका 0 है, तो इसके घात से कोई मतलब नहीं रखा जाएगा, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा 121 के घात 11 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार में इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, तो घात से कोई मतलब नहीं, क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 ही हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि ये 4 स्पेशल नंबर आपको याद रखने हैं, 0, 1, 5, 6। अगर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी नंबर किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर आ जाए तो वही इकाई का अंक हो जाएगा उस संख्या के संपूर्ण मान में, उसके घात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पर नियम लिख देता हूँ, आप ध्यान रखो। आप मोबाइल नंबर याद कर सकते हो, तो यह एक कोड है, आप याद कर लो। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इन 4 नंबरों को कैसे याद करते हैं, 0, 156, 0, 156, ये 4 नंबर है। अगर इन 4 नंबर में से कोई भी नंबर किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर आ जाए तो उसमें इकाई का अंक अपरिवर्तित होगा, मतलब वही संख्या हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ इसको, ये 4 नंबर, जैसे मैंने क्या बताया, 4 नंबर स्पेशल पॉइंट है आपका कि 0, 1, 5, 6 किसी घातांकीय संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर आवे तो वही उस संख्या के मान में इकाई अंक होगा। देखिए मैंने क्या पॉइंट लिखा है, स्पेशल नंबर 0, 1, 5, 6 किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर आवे तो वही उस संख्या के मान में इकाई का अंक होंगे। मैं यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ कि 4 संख्याएं, इन चारों में से कोई भी अगर मान में आ जाए इकाई के स्थान पर तो वही उस संख्या के मान में इकाई का अंक होगा। जैसे देखो ये जो प्रश्न मैंने लिखा है कि 15 के घात 18 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि 15 के घात 18 में इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पर 5 है। अब मैं आपको क्या बताया
यदि इकाई के आधार में इकाई के स्थान पर 5 आ जाता है तो घात कुछ भी होने से कोई अर्थ नहीं है, हमारा इकाई का अंक क्या होगा, ये 5 ही होगा, मतलब यहाँ पर यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा, अगर आपसे यहाँ पर पूछता है 126 के घात 15,625 में इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक, तो ध्यान दो 15,625 में इकाई अंक निकालने के लिए आप ध्यान दो, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर आपका 6 है। इसका मतलब कि घात कुछ भी हो जाए, इन चारों स्पेशल नंबर में से इकाई के स्थान पर एक नंबर 6 आ गया तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पर प्रश्न बन जाए कि यहाँ पर बन जाता है कि 120 के घात 1240 में इकाई अंक क्या है, तो 120 के घात 1240 में इकाई का अंक देख लो, यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, अर्थात इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आपसे यहाँ पर बन जाता है एग्जाम्पल में कि 121 के घात 1920 में इकाई अंक क्या है, तो यहाँ पर इकाई अंक आप कैसे निकालोगे, तो देखो इसमें स्पेशल नंबर आपका 1 आ गया इकाई के स्थान पर, तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब क्या, यह एक ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट के माध्यम से कितना बड़ा क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, मैंने क्या बताया, ये स्पेशल नंबर आपको याद रखना है, पॉइंट है आपका ये, इस पॉइंट को आप याद रखो और इसी पॉइंट के बेस पर आप क्या करोगे, इस तरह की संख्याओं में इकाई के स्थान पर इकाई का मान निकाल सकते हो। कैसे, तो आपको 4 नंबर याद रखना है, 0, 1, 5, 6, किसी भी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर आवे तो वही उस संख्या के मान में इकाई का अंक होंगे। मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया है कि जैसे 15 के घात 18 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 होगा। 126 के घात 15,625 में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। 120 के घात 1240 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 होगा। 121 के घात 1920 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 1 होगा। सिर्फ इन 4 नंबरों के लिए यह स्पेशल नंबर है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोग इस आधार पर कुछ प्रश्न आपको हल करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं प्रश्नों को हल कर रहा हूं और आप इसको आसानी से समझेंगे। चलिए देखिए, मैं इसको मिटाने के बाद प्रश्न हल करूंगा, प्रश्न रखूंगा और उस प्रश्न को दोबारा आप समझने का प्रयास करिएगा। इसी नियम के आधार पर मैं बताऊंगा। जैसे देखो, आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है, आपसे प्रश्न अगर बन जाए यहाँ पर कि आप बताओ 1021 के घात 9261 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो दोबारा आप देख लो, क्या उन 4 नंबरों में से एक नंबर इसमें इकाई के स्थान पर आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ देता है प्रश्न में कि आप बताओ 625 के घात 625 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, तो देखो 625 के घात 625 में यहाँ आधार में सिर्फ देखो, जो स्पेशल नंबर हमें देखना है वो कहाँ देखना है, इस बात को ध्यान रखो कि जो स्पेशल नंबर हमें देखना है वह हमें आधार में देखना है। कहाँ देखना है, आधार में देखना है। स्पेशल नंबर हमें कहाँ देखना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि स्पेशल नंबर हमें आधार में देखना है, हमें घात में स्पेशल नंबर नहीं देखना है। वो स्पेशल नंबर आपको मैंने क्या बताया था, 0, 1, 5, 6, ये 4 नंबर का कोड है, इसको याद कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। 0, 156, इन चारों में से कोई भी अंक आधार में इकाई के स्थान पर आ जाए
तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उस घातांकी संख्या में इकाई के स्थान पर मान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर आधार में इकाई के स्थान पर हमारा क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, इस संपूर्ण संख्या के मान में भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं प्रयास जरूर कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अगर आपका यहाँ पर आ जाता है कि 1520 के घात 2020 में इकाई का अंक क्या है, में इकाई अंक, तो ध्यान दो 1520 के घात 2020 में इकाई अंक निकालना है। तो आपको क्या मैंने बताया, आधार में देख लीजिए इकाई का अंक क्या है, आधार में इकाई का अंक आपका क्या है, 0 है। इसका मतलब इस पूरी संख्या के मान में भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार कोई ऐसी भी संख्या बन सकती है जो आपका जिसके आधार में इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो घात से कोई मतलब नहीं, अगर आधार में इकाई के स्थान पर 6 है तो उस संपूर्ण संख्या में इकाई का मान भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैं यहां पर आपको बताया हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, बार बार देखिएगा। बार बार मैं क्यों बताता हूं, मैं बहुत ही देखिए हर चीज आपको लिख के नहीं बताई जा सकती, आप आवाज को अच्छे तरीके से समझिए। मैं बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करता हूं कि उस स्टूडेंट तक मेरी बातें चली जाए जो सबसे कम समझदार हो, वह भी इस बात को समझ जाए। तो देखिए मैं उंगली रख रख के बताता हूं इसलिए कि वह अगर मेरी उंगली को, मेरे हाव भाव को, मेरी आवाज को भी देखेगा तो वह समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आप इस लेक्चर को बार बार जब देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसके आगे के प्रश्नों को, इसके आगे के नियमों को जरूर बताऊंगा। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर आधार में इन चारों के अलावा कोई नंबर आ जाए तब क्या करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं इसको बताऊं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आप अगर इसको समझ गए होंगे तो ये 4 स्पेशल नंबर से केवल 4 प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसके आधार में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। उसके लिए यह नियम सही है। लेकिन आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जैसे मान लो कि प्रश्न आपसे बन गया कि यहाँ पर 23 के घात 22 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक। अब 23 के घात 22 में इकाई का अंक निकालना है। तो ध्यान रखो उन 4 नंबरों में से कोई भी नंबर इसके इकाई के स्थान पर नहीं आ रहा है। जैसे देखो मैंने वो 4 नंबर आपको दोबारा बताया कि 1 0 1 5 6, इन चारों में से कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तब हम कैसे आसानी से निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप घबराइएगा मत, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे देखो मैं यहाँ पर लिखूं कि 2 के घात 1 का मान क्या होगा, तो 2 होगा। आपको पता होगा 2 के घात 2 का मान क्या होगा, तो 4 होगा। 2 के घात 3 का मान क्या होगा, तो आपका 8 होगा। 2 के घात 4 का मान क्या होगा, 16 होगा। अब देखो 2 के घात 5 का मान यदि पूछा जाए तो यहाँ पर 32। 2 के घात 6 का मान क्या होगा, तो 64। 2 के घात 7 का मान क्या होगा, 128। 2 के घात 8 का मान क्या होगा, तो 256। अब ध्यान दो मैं क्यों ये लिख रहा हूं, इसके आगे भी आप कर सकते हो, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर इकाई का अंक हमारा क्या आ गया। तो देखो यहाँ पर इकाई अंक हमारा आया, यहाँ पर हमारा इकाई अंक 2 आया, यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या आया, 4, यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या आया, 8, यहाँ पर इकाई अंक क्या आया, 6, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, 2, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, 4, यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, 8, फिर यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया, 6। अब देखो पहली घात, दूसरी घात, तीसरी घात और चौथी घात में इकाई का अंक बदल गया। पहली घात में 2 आया, दूसरी घात में 4 आया, तीसरी घात में 8 आया और चौथी घात में 6 आया। लेकिन
जैसे ही हम पांचवी घात में जा रहे हैं, तो देखो पांचवी घात में इकाई का अंक पहली घात की इकाई के अंक से मिल रहा है, उसी प्रकार दूसरी घात का इकाई अंक छठवीं घात के इकाई के अंक से मिल रहा है, उसी प्रकार तीसरी घात का इकाई अंक सातवीं घात की इकाई अंक से मिल रहा है, और चौथी घात का इकाई अंक आठवीं घात की इकाई अंक से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, हर चार घात के बाद पांचवी घात में जो इकाई का अंक आ रहा है वह पहली घात वाला हो जाएगा। अगर पहली घात का जो इकाई अंक है वह पांचवी घात में आ रहा है, दूसरी घात का जो इकाई अंक है वह छठवीं घात में आ रहा है, तीसरी घात का इकाई अंक है जो सातवीं घात में आ रहा है, चौथी घात का इकाई अंक है आठवीं घात में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चार घात के बाद इकाई का अंक बदल रहा है, चार घात के बाद हमारा इकाई का अंक क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपसे प्रश्न जैसे ही पूछा है, प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 23 के घात 22 में इकाई का अंक, तो देखो हम देखेंगे कि कितनी बार इकाई का अंक पहली घात वाला रहेगा, मतलब अपरिवर्तित नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके घात में 4 से भाग करेंगे। क्या मैंने बताया, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके घात में हम 4 से भाग करेंगे, और जैसे ही घात में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आएगा, हमें शेषफल से मतलब है, शेषफल हमारा 4 × 20 हो गया, 2 बचेगा। बात सबको समझ में आ रही है। मैंने क्या बताया, 4 से भाग देना है। क्यों 4 से भाग देना है, इसलिए कि हर 4 घात के बाद इकाई का अंक पहली घात वाली बन जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कितनी बार पहली घात वाली इकाई का अंक बनेगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर 4 से जैसे ही भाग दोगे, 4 × 20, 5 बार भाग जा रही है पूर्ण, तो 5 बार इकाई का अंक क्या होगा, पहली घात वाला होगा। अब 2 शेष बच रहा है, अब जो शेष बचता है उसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने शेष निकालना है। आपको क्या निकालना है, शेष। अब इस शेष का काम कहाँ होगा, तो इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है। क्या है, 23 में आधार में। अब देखिए घात का काम हो गया, घात में 4 से भाग देके शेष आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे, आधार में जाओगे और आधार में इकाई का इकाई निकालोगे, घात नहीं, आधार में इकाई क्या है, 3 है। और जो शेष बचा है, इस शेष को आधार का इकाई का घात बना दो। आधार के इकाई का घात किसको बनाओगे, शेष को। तो 3 के घात 2 का मान क्या हो जाएगा, 9। जब 3 के घात 2 का मान क्या आएगा, 9। अब यही 9 क्या है, इस 23 के घात 22 में इकाई का अंक होगा। अर्थात 23 के घात 22 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा, तो 9 होगा। बात सबको समझ में आ रही होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या बताया कि आप क्या करोगे, यदि किसी घातांकी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई दूसरा अंक आता है, तो आप क्या करोगे, संख्या के घात में 4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करोगे। समझ में आ रहा है। प्राप्त शेषफल को आधार में इकाई का घात बनाओगे, प्राप्त शेषफल को आधार में इकाई का घात बनाकर आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जो मान प्राप्त होगा उस मान में ही इकाई का अंक हमारे संपूर्ण संख्या के मान में इकाई का अंक होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं एक नियम यहाँ लिख देता हूँ, कैसे नियम लिखूंगा आपको समझ में आएगा। प्रश्न दोबारा मैं लिख रहा हूँ। हाँ देखिए, प्रश्न एक और लेता हूँ मैं। जैसे देखिए आपके सामने मैंने प्रश्न रखा, क्या रखा, प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है कि 324 के घात 6252 में इकाई का अंक क्या है, में इकाई अंक है। अब यहां आपको इकाई अंक निकालना है। तो देखो, अगर आप घात का मान निकालने का प्रयास करोगे
कि 324 के घात 6522 का हम मान निकाल के आसानी से बता सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? इतना बड़ा मान हमारे कैलकुलेटर के द्वारा भी इनवैलिड कर दिया जाता है। तो आपको मैंने तरीका क्या बताया, देख लो। इसके आधार में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, तो इसके आधार में इकाई के स्थान पर 4 आ गया, और जब 4 आ गया तो वह 156 वाले अंक से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो आपको करना क्या है कि संख्या के घात में 4 से भाग देना है। अब देखो, पीछे के क्लासों में मैंने 4 से विभाजिता का नियम पढ़ाया था। तो घात में जब 4 से भाग दोगे तो 6252 है। अब घात में हम 4 से भाग देंगे तो पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 4 से विभाजिता का नियम में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई से बना अंक 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो, इकाई और दहाई से बना अंक 52 है, और इसमें आप 4 से भाग करोगे तो 13 बार में कट जाएगा। आपका शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि 13 चौको क्या होता है, 52 होता है। शेषफल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान दो, जब शेषफल 0 हो जाए तो मैंने क्या बताया, आपको यही बताया कि इकाई का घात क्या बनाते हैं, शेषफल को बनाते हैं। तो आधार में इकाई का घात, आधार में इकाई क्या है, 4, और शेषफल क्या बना है, 0। अब 4 के घात 0 का मान जैसे ही निकालोगे, मान क्या आएगा, 1, और यह जो मान है हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ एक सब अपवाद की बात चलती है, और वह अपवाद की बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि देखो, मैं नियम बता रहा हूं कि यदि किसी घातांकी संख्या के घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 बन जाता है, तो क्या आधार में इकाई का घात हम 0 बनाएंगे? नहीं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब शेषफल 0 हो जाए तो आधार में इकाई का घात हम 0 नहीं बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? तो ध्यान रखिए, आधार में इकाई का घात 0 नहीं बनाना है। किस कंडीशन में 0 बनाना है? तो देखो, अगर यहां पर समझ लो, आधार में इकाई के स्थान पर 4 है और शेषफल हमारा 0 हो गया, तो इसे यहाँ पर घात 0 न बनाकर क्या बनाना है, तो 4 बनाना है। मतलब जिससे भाग देना है वही बना देना है। मैंने क्या बताया, फिर से दोबारा सुनिए कि अगर घातांकी संख्या के घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो आधार में इकाई का घात 0 न बनाकर क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आधार में इकाई के स्थान पर 0 न बनाकर 4 बनाएंगे, तो 4 के घात 4 का मान हमें निकालना है। तो 4 के घात 4 का मान बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अब देखो, 4 का 4 में गुणा करोगे 16 होगा, 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। 6 का 4 में गुणा करोगे 6 चौको 24 होगा, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4। और 4 का पुनः 4 में गुणा करोगे क्या आएगा, 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। अर्थात इसके मान में इकाई का अंक भी हमारा क्या होगा, 6 होगा। अब थोड़ा सा आपको ये लेंदी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ 4 घात का मान निकाल रहे हैं। तो मैं इसको और छोटा कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं इसको छोटा करूं, देखिए इसको छोटा कैसे किया जा सकता है। मैं इसको मिटा के छोटा कर रहा हूं। देखो, आपको करना क्या है, कुछ बात याद रखनी है। फर्स्ट लेक्चर में सम विषम संख्या की पहचान मैंने बताई थी कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या, और जो संख्या 2 से न कटे उसे विषम संख्या। देखिए, जब आप पढ़ोगे तो हर चैप्टर का, हर लेक्चर का एक दूसरे से संबंध है। तो मैंने देखो
मैंने बताया बार बार कि हर लेक्चर का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है अगले लेक्चर के साथ। आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है इसके ट्रिक में। देखो मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप लगाओगे। देखो ट्रिक नंबर पहला ए, मैंने ए लिखा। क्या ए लिखा? ए में आपको ध्यान देना है कि आधार में इकाई अंक सम होने पर संपूर्ण संख्या के मान में इकाई अंक क्षय होगा। देखिए ये ट्रिक है, याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। देखो जैसे हम 4 से भाग देंगे और शेषफल हमारा क्या आएगा? 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमें किसके पास जाना है? आधार में। और आधार के पास जाएंगे तो आधार में इकाई का अंक क्या है? सम है। तो देखो जैसे ही आधार में इकाई का अंक सम होगा तो आपको बिना सोचे विचारे इस बात को याद कर लेना है कि संपूर्ण संख्या के मान में इकाई का अंक क्षय हो जाए। क्या मैंने बताया? जब घात में 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। उस दशा में आधार के पास इकाई अंक यदि सम है तो संपूर्ण संख्या में इकाई का अंक क्षय होगा। दूसरी बात देखो बी में, आधार में इकाई अंक विषम होने पर संपूर्ण संख्या के मान में इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। देखो मैंने पॉइंट आपके सामने लिख दिया 2। ये इसके लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, याद कर लेना है। यदि हम घात में 4 से भाग दें और शेषफल हमारा 0 आ जाए, और इस जब 0 आ जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? आधार के पास। और आधार के पास जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर सम होगा तो संपूर्ण संख्या के मान में इकाई का अंक क्षय होगा। अगर यहाँ पर विषम हो जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा यह सम न हो के क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। और जब ये विषम हो जाएगा, घात में 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा, आधार के पास इकाई अंक विषम है तो संपूर्ण संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। और अगर सम रहेगा तो संपूर्ण संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? क्षय होगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आप इस चीज को समझते हो तो बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो आप इस नियम को समझ लीजिए। मैं प्रतिदिन बताता हूं कि आप अपने नोट के साथ जब भी पढ़ने बैठें तो एक नोट को लेकर बैठें। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो पढ़ी गई नई चीज़ों का एक अच्छा नोट तैयार करे। जब आप एक अच्छा नोट तैयार करोगे तो वह नोट आपके किसी भी एग्जाम के समय में आपका मदद करेगा। तो आप एक नोट तैयार करो। बिना नोट का, बिना नियम कानून का कुछ नहीं होने वाला है। कोई अगर कहता है मैं आओ मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक बता देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कहता हूं कि वो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चनों का ही ट्रिक बता पाएगा। बाकी आपको 22 से 23 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप समझे रहोगे, अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर ही लगा पाओगे। तो आप एक स्पेशल नोट रखो। देखो पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, अपने अंदर एक जिद पालना पड़ता है। आप अपने अंदर जैसे ही जिद पालोगे, देखो आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो बहुत ही आसानी तरीके से पा सकते हो। सिर्फ उस पर आपको काम करना है। जब एक विकलांग महिला माउंट एवरेस्ट का फतह कर सकती है तो एक आम व्यक्ति, एक आम बालक जो
हर तरह से सही है, वह क्यों नहीं एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, ज़रूर कर सकता है। तो आप आज जो मैंने लेक्चर बताया, इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। इस पर मैं कल आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को कैसे सरल किया जाएगा वह भी तरीका आपको बताऊंगा। तो मैं आपको जो भी गणित पढ़ा रहा हूं बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। जो व्यक्ति लेखपाल की तैयारी करता है, यूपीएसआई की तैयारी करता है, टेट सीटेट की तैयारी करता है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, उसके सारे सिलेबस को हमने ध्यान में रखा है। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से बात लो। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हो तो आपके संपूर्ण तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं, जरूर आपको तैयारी कराऊंगा। आप मेरे लेक्चरों को अच्छे तरीके से देखो, अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो देखो आज के लिए इतना ही मेरा लेक्चर रहेगा आप सभी को। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।